नमस्कार। ब्रिक्स करेंसी, ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है। क्या ये सच में अमेरिकी डॉलर को टक्कर दे पाएगी या ये सिर्फ एक हवा है? तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और इस पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए कल सुबह हम सोकर उठते हैं और हर न्यूज़ चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हो। ब्रिक्स ने अपनी नई करेंसी लॉन्च कर दी। क्या होगा तब? शेयर बाजार कहाँ जाएगा? हमारी जेब में जो रुपया है उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे? और सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको परेशान करता है, महंगाई का क्या? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, क्या ये वाकई एक नई ग्लोबल करेंसी है? फिर हकीकत क्या है, मतलब असली प्लान क्या है? इसके बाद अगर ये लॉन्च होती है तो पहले दिन बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? और आखिर में इसके सबसे बड़े रिस्क क्या है और सबसे अच्छा क्या हो सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ये जो इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही हैं, इनके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई एक नई ग्लोबल करेंसी आ रही है? देखिए, मीडिया में और एक्सपर्ट्स के बीच में ये चर्चा तो जोरों पर है कि ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये सब मिलकर ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये सब अमेरिकी डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन हेडलाइंस से हटकर असली प्लान क्या है? चलिए अब जरा हकीकत की जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। यहाँ ना 2 बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि एक कॉमन करेंसी आ जाए, बिल्कुल यूरो की तरह। लेकिन जरा सोचिए, इसके लिए तो भारत, चीन और ब्राजील जैसे अलग-अलग अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक ही आर्थिक नियम मानने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स दूसरे रास्ते की बात कर रहे हैं, और वो है एक ट्रेड सेटलमेंट यूनिट। मतलब ये कोई नई करेंसी नहीं होगी, बल्कि व्यापार करने का एक नया तरीका होगा, जिसमें हर देश अपनी ही करेंसी इस्तेमाल करता रहेगा। तो फिर ये ट्रेड सेटलमेंट यूनिट आखिर है क्या चीज़? इसको ना आप देशों के बीच लेन देन के लिए एक डिजिटल खाते की तरह समझिए। जैसे जब भारत रूस से तेल खरीदेगा तो डॉलर में पेमेंट करने के बजाय इसी सिस्टम से पेमेंट हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे आपके लिए नहीं है। इससे बाजार में जाके सब्जी नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ सरकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों के आपसी व्यापार के लिए है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि ऐसी कोई घोषणा हो जाती है, तो पहले 30 दिनों में बाजार में क्या उथल-पुथल मचेगी? मार्केट का जो रिएक्शन होगा ना, वो शायद 2 हिस्सों में होगा। पहले 1-2 दिन तो बस शॉक और कंफ्यूजन का माहौल रहेगा। खबर आते ही शेयर बाजारों में जबरदस्त हलचल होगी। हो सकता है डॉलर पर थोड़ा दबाव पड़े और लोग सेफ रहने के लिए सोना खरीदना शुरू कर दें। लेकिन इस शुरुआती झटके के बाद अगले कुछ हफ्तों तक सब रुको और देखो वाले मोड में चले जाएंगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये नया सिस्टम कितना भरोसेमंद है, इसके नियम कानून क्या हैं, इसमें पैसा कितना है। अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को भारत के चश्मे से देखते हैं। हमारे रुपए, हमारी महंगाई और हमारे बड़े बड़े उद्योगों पर इसका आखिर असर क्या पड़ेगा? तो भारत पर असर की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा शायद तेल और गैस सेक्टर को हो सकता है, क्योंकि कच्चा तेल खरीदने के लिए हमें पूरी तरह डॉलर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बैंकों के लिए ये एक मौका भी है और एक चुनौती भी। नए प्रोडक्ट से कमाई तो होगी, लेकिन अपने सिस्टम को अपग्रेड करने में खर्चा भी होगा। और हाँ, हमारी आईटी और फिनटेक कंपनियों के लिए तो ये किसी जैकपॉट से कम नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे नए पेमेंट सिस्टम को बनाने और चलाने का काम आखिर में उन्हीं के पास आएगा। लेकिन सीधा सवाल जो हमारी जेब से जुड़ा है, क्या इससे महंगाई घटेगी? देखिए, यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। अगर ये सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है तो लेन देन का खर्चा कम होगा और शायद बाहर से आने वाला सामान थोड़ा सस्ता हो जाए। लेकिन अगर इस सिस्टम में दिक्कतें आईं तो मार्केट में अस्थिरता बढ़ेगी और आयात महंगा भी पड़ सकता है। मतलब सब कुछ इस पर टिका है कि इसे लागू कैसे किया जाता है। तो आइए अब सिक्के के दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो कामयाबी का रास्ता कैसा दिखेगा? लेकिन देखिए, ये रास्ता फूलों का नहीं है, इसमें कई बड़े कांटे हैं। क्या होगा अगर कुछ देश इसे ठीक से ना अपनाएं?
क्या इस सिस्टम में इतना पैसा होगा कि लेन देन महंगा ना पड़े? क्या इसके नियम इतने साफ होंगे कि सब भरोसा कर सके? और ये भी तो सोचना होगा कि कहीं पश्चिमी देश इसके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लेंगे। ये वो बड़े सवाल हैं जो इस पूरी कोशिश पर पानी फेर सकते हैं। तो फिर कामयाबी का रोड मैप क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 4 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, इसे आम लोगों की करेंसी बनाने की जल्दबाजी बिल्कुल न करें। इसे सिर्फ व्यापार तक सीमित रखें। दूसरा, शुरुआत छोटे स्तर पर करें, सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजों के व्यापार से। तीसरा, एक ऐसा टेक्नोलॉजी सिस्टम बनाएं जो सभी देशों की अपनी अपनी करेंसी के साथ आसानी से काम कर सके। और सबसे जरूरी चौथा कदम, नियम कायदे इतने पारदर्शी हों कि किसी के मन में कोई शक शुबा न रहे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक देश का दबदबा न हो, क्या ये बदलाव होकर रहेगा या फिर ये बस एक दूर का सपना है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।